नमस्कार, आप देख रहे हैं biporprint.in और मैं हूं रंजीत झा। वैशाली लोकसभा सीट पर मामला फंस गया है। एनडीए की कैंडिडेट वीणा देवी मुश्किल में नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो सकता है। जी हां, यह खबर आज ही आई है और इस खबर की जानकारी जैसे ही महागठबंधन के कैंडिडेट रघुवंश प्रसाद सिंह को मिला है, वो सीधे समाहरणालय पहुंच गए हैं और धरना पर बैठ गए। उन्होंने थोड़ा सा हंगामा भी किया है, बहुत बरसे भी हैं। आप देखिए ये वीडियो। नहीं तो हम लोग खेत तोड़ेंगे। हेलो, रद्द हो गया। नामांकन का फैसला हो गया स्क्रूटनी में 3 बजे तक और एक के खिलाफ पर्याप्त मौजूद है, सबूत मौजूद है, कोर्ट का दस्तावेज मौजूद है, सर्टिफाइड नकल हमने जमा किया है, लेकिन उन्हें 1 बजे तक मौका दिया गया मुँह जबानी। उसके बाद 6 बजे शाम तक लिखित मौका दिया गया। अब मैंने सुना है कि फिर डेट बढ़ा करके 9 बजे, कल 9 बजे दिन तक समय दिया गया है। तो इससे बुझाता है लोगों में यह कम्युनिकेट हो गया कि एक उम्मीदवार को, सत्ता पक्ष के उम्मीदवार को बचाने के लिए पटना से टेलीफोन आया है। इसकी जांच हो, रिटर्निंग अफसर के यहाँ कितने फोन आए हैं और क्या क्या उसमें बातें कही गई है। तो इस तरह से चुनाव आयोग इसकी जांच कराए, न निष्पक्ष ढंग से चुनाव आयोग देखे। भारत सरकार का चुनाव आयोग को देखना चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। न्याय संगत फैसला इलेक्शन लॉ का, जो इलेक्शन का लॉ है, कानून है, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। जे जनता में विश्वसनीयता चुनाव आयोग की बनी रहे, और नहीं तो हो जाएगा जे सत्ता पक्ष और धर्म धकेल हो रहा है या कोई चुनाव नहीं हो रहा है। नहीं तो 12 लोगों का नॉमिनेशन रद्द, एक आदमी के मौका पर मौका क्या है। तो इसीलिए उस दिन भी दस्तखत छूट गया था, दूसरे का खारिज हो जाता है। सुना है बाद में दस्तखत कराया गया है। उस दिन भी, जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन भी दौड़ा दौड़ी हुई है, बाद में बुला करके दस्तखत कराया गया है। तो इसलिए 3 बजे मीडिया में भी बातें आई है। तो इसलिए इस बुझा रहा है कि निष्पक्षता से काम नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग को भारत सरकार के संविधान की धारा 324 के मुताबिक इलेक्शन कंडक्ट कराने का अधिकार उनको है। बाकी निष्पक्षता से ये जनता में विश्वसनीयता चुनाव आयोग की बनी रहे, ऐसा देखने से बुझाता है चुनाव आयोग क्या कार्रवाई इसमें करे, हम लोग देखते हैं। क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो तुरंत और गिरफ्तारी हो। नहीं होने की स्थिति में क्या होगा? नहीं होने की स्थिति में लड़ाई के सिवा दूसरा रास्ता है नहीं। हर स्तर पर हम लड़ाई ठानेंगे, जनता को जुटाएंगे, गोलबंद करेंगे और लड़ेंगे, और कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। दरअसल वीणा देवी पर, जो लोजपा से कैंडिडेट है, एनडीए की कैंडिडेट है, 2005 में SC/ST एक्ट में और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया गया था। 2009 में उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। उसके बाद से वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी, फरार बताई जा रही है, उन्हें फरार घोषित किया गया। यह वारंट महागठबंधन वालों ने खोज निकाला और यह जानकारी रघुवंश प्रसाद सिंह के पास पहुंच गई। उसके बाद से यह हंगामा लगातार जारी है। आज करीब 12 से 14 कैंडिडेट का नॉमिनेशन रद्द हुआ है उसमें, लेकिन वीणा देवी का मामला अटका हुआ है। उन्हें कल सुबह तक का समय दिया गया है। इस पर रघुवंश प्रसाद सिंह भड़क उठे हैं। वे आरोप लगा रहे हैं कि यह सब सरकारी तंत्र के द्वारा किया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें मौका दिया जा रहा है। देखिए इस वीडियो में रघुवंश प्रसाद सिंह क्या कह रहे हैं। वो तो जानकारी दे दिया, कोर्ट का नकल उसका प्रोसीडिंग कार्यवाही का लाकर हमने दाखिल किया है, सबूत दाखिल किया तो रिटर्निंग
स्क्रूटनी के दिन प्रोटेस्ट होने का कानून है, बीच में कहाँ प्रोटेस्ट करते हैं? क्या रणनीति होगी आगे? अब रणनीति होगी से लड़ाई, हम लोग जनता के बीच आंदोलन लड़ने वाले हैं। कोर्ट की लड़ाई, सब लड़ाई में हम लोग लड़ेंगे और छोड़ेंगे नहीं। लेकिन चुनाव आयोग देखे इसको, चुनाव आयोग कहाँ है? देश भर में डेट तय होता है, स्क्रूटनी फैसला 3 बजे तक हो जाता। विभिन्न निर्दलियों का और लोगों का खारिज हुआ है नॉमिनेशन। इसका बचाए हुए हैं अभी तक 6 बजे तक समय, 1 बजे तक समय मुख्यवाणी, उसके बाद लिखित में 6 बजे। अब सुनता हूं कि 9 बजे काले दिन तक है। कै रोज तक स्क्रूटनी का फैसला होगा? कहाँ इलेक्शन लॉ चला गया, कहाँ चुनाव आयोग का निर्देश चला गया, कहाँ कानून चला गया, कहाँ ये इलेक्शन के सारे कानून को ताक पर रख दिया गया है। कैसे डेमोक्रेसी बचेगी जब इस तरह से सरकारी पार्टी के लोग और सरकार के अफसर लोग इस तरह से काम करेंगे? चुनाव आयोग को निष्पक्ष ध्यान देना चाहिए और इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत गिरफ्तारी हो, नंबर 1। और नंबर 2, उनका ये नॉमिनेशन याचिका, उनका नॉमिनेशन नामजदगी का पर्चा रद्द होना चाहिए, तुरंत रिजेक्ट होना चाहिए और उसके बाद लड़ाई और जारी रहेगी। आरओ से जाके मिल रहे हैं अभी आप? 15 व्यक्तियों का सुनते हैं नॉमिनेशन, कोई मौका नहीं दिया गया उनका सुनने का। इसको मौका पर मौका। सर एक सवाल, अगर वारंट था, जानकारी में आपको मिली, तो नॉमिनेशन से पहले दे करके दवा क्यों नहीं बनाया कि नॉमिनेशन के दिन अरेस्टिंग हो सके? आप लोग हमको बाद में कागज दस्तावेज आया है, दस्तावेज का तारीख देखना लीजिए। जैसे दस्तावेज का तारीख आया तैसे हम दाखिल किया। उसको बिना सबूत के मुँह जबानी कुछ होता, तो इसलिए सबूत आ गया, उसका नकल कागज सर्टिफाइड कॉपी आ गई प्रोसीडिंग की, तो इसलिए स्क्रूटनी में दाखिल हुआ। सुबह भेजे थे। आयोग को शिकायत इस बात की है, आज की प्रक्रिया की जो आज गतिविधियाँ हुई, आज थी तो तुरंत हमारे लोग तैयार भी कर रहे हैं। चुनाव आयोग यहाँ चीफ इलेक्टोरल अफसर के यहाँ भी, स्टेट में भी, और वहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ऑब्जर्वर भी यहाँ पे है। अब ना ऑब्जर्वर कहाँ जाएंगे? हम तो फील्ड में काम कर रहे थे, जब सुना से ऐसा हो गया तो ऑब्जर्वर के यहाँ भी जाएंगे, ऑब्जर्वर के यहाँ जाएंगे और हर दरवाजा को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तो लड़ाई वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ेंगे और सत्ता को एक्सपोज करेंगे, नीतीश कुमार जी को एक्सपोज करेंगे कि कैसे फोन कहाँ से आ रहा है। कलेक्टरी में फोन आया है, इसकी जांच हो सारा फोन। अब तो सब सबूत रहता है, रिकॉर्ड रहता है, और कैसे काम हो रहा। निष्पक्ष चुनाव की संभावना नहीं दिख रही। ऐसा कहीं हुआ है? कभी सुना है जो दूरों तक जांच होती रहे? स्क्रूटनी का काम था, 3 बजे हो गया, 15 को के नॉमिनेशन खारिज कर दिया। कहाँ सुना किसने? राहुल गांधी को भी 2 दिन का समय दिया गया था और अपनी बात रखने, कौन सी के 2 दिन का समय मिला? पक्ष रखने के लिए आपत्ति पर सबके 3 बजे तक रहा है, और लोग के कानून 2 दिन के हो गया। तो आप सुन रहे थे कि रघुवंश प्रसाद सिंह यह कह रहे हैं कि पटना से कितने कॉल रिटर्निंग ऑफिसर को जा रहे हैं जो स्क्रूटनी करते हैं, उन्हें क्या कहा जा रहा है और यह मौका क्यों दिया गया है 1 दिन का, इसकी जांच होनी चाहिए। और तब तक के लिए वो धरने पर बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि वीणा देवी का नॉमिनेशन किसी भी सूरत में रद्द होनी ही चाहिए। अब देखिए क्या होता है, कल तक का इंतजार है। गुरुवार को इस पर फैसला आ जाएगा, वीणा देवी फाइट करेंगी वैशाली लोकसभा सीट पर या नहीं, इसका इंतजार तो कल तक के लिए करना ही पड़ेगा। बिहार और देश दुनिया तथा लोकसभा चुनाव से जुड़े तमाम खबरों को जानने के लिए, इससे अपडेट रहने के लिए बने रहिए biforeprint.in के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं प्रीति झांगियानी और आप देख रहे हैं biforeprint.in। आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। See you guys soon। हाय, दिस इज नेहा मारदा। biforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए एंड एवरीथिंग व्हाट दे वांट यू टू डू। biforeprint.in बिहार का सबसे तेज चैनल है, सो इसे फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस लाइक कीजिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।